हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थित जे क्विज में। तो दोस्तों देखिए, आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती के लिए और जो बिहार मध्य निषेध सिपाही का न्यू वैकेंसी आई हुई है, ये दोनों को देखते हुए आज से साइंस का प्रैक्टिस सेट स्पेशल आप सभी को दिया जा रहा है। इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाले हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं, तो जो ज्वाइन नहीं किए जाइए, ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि अब जो है कि बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए समय कम बचा हुआ है। तो जाइए, टू द पॉइंट कवर कर लीजिए, बेहतर तैयारी हो जाएगा आपका। और जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं वो भी जाइए, तैयारी कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक परमाणु रिएक्टर एक डैश की मदद से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला उपकरण है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए, एक परमाणु रिएक्टर एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की मदद से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला एक उपकरण है, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। जीन उत्परिवर्तन जो फ्रेंड वो किसके कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जीन उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान उच्चतम है। चलिए बताएंगे आप सभी, किसका उष्मीय मान जो होता है वो उच्चतम है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे वसा का। फ्रेंड वसा का उष्मीय मान जो होता है वो उच्चतम होता है, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा और इसी क्लास में क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध डैसे। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थिति ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। तो ये गतिज ऊर्जा में बदल लेता है, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन को समझिएगा क्या कर रहे हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बन रहे फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा परिजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। नहीं और हां पे आप सभी फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसके कारण प्रश्न गलती होता है पेपर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। परिजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है तो शुक्रवाहिका नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और योनि ये सभी परिजनन तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि पूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव के बर्नर में उत्पन्न लोह का रंग कैसा दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नीला दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव के बर्नर में उत्पन्न लोह का रंग जो कैसा दिखाई देता है, तो वो नीला दिखाई देता है। जब आप सभी गैस चूल्हा को जलाए होंगे तो आप सभी देखिएगा, जब उसका
जब उसमें आग लगाते हैं तो वो रंग कैसा दिखाई देता है, तो वो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि डैश अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। इनमें से कौन जो है फ्रेंड वो अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? कंगारू, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। कंगारू जो फ्रेंड ये अल्प विकसित बच्चों को जन्म देने वाला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि फ्राइंग पैन में किस प्रकार के सरफेस कोटिंग का उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन कोटिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, टेफ्लॉन कोटिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि किडनी की संरचनात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। फिर नेफ्रॉन जो है ये किडनी की क्या है? संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द कौन सा है? चलिए बताएंगे, रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, सेरीकल्चर। तो याद रखिएगा आप सभी, रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द क्या है? सेरीकल्चर है। तो रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं हम सभी? सेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इनमें से किस कणों की गतिज ऊर्जा जो है फ्रेंड वो अधिकतम होती है? चलिए बताएंगे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्लाज्मा का जो है फ्रेंड वो गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि जब तक कोई बाहरी बल वस्तु की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तब तक प्रणाली का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कौन सा नियम कहता है? क्वेश्चन को समझिएगा, काफी दमदार क्वेश्चन है। कौन सा नियम कहता है कि जब तक कोई बाहरी बल वस्तु की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तब तक प्रणाली का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है? तो ये कौन सा नियम कहता है? रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम कहता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा नियम कहता है? रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम कहता है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? कार्बन, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। देखिए कार्बन जो है फ्रेंड ये विभिन्न रूपों में भी मौजूद हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्राकृतिक तंतु के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु के बारे में गलत कथन है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, पटसन तंतु की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह बिल्कुल गलत कथन है। यानी क्वेश्चन के अनुसार यह कथन सही है पर यह क्या है? गलत कथन है। पटसन किससे प्राप्त होता है? तो पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। किससे? पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है, ना कि पत्ती से प्राप्त होता है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। और बाकी बात जो ऑप्शन दिए बिल्कुल सत्य है। ऊन केवल भेड़ से ही नहीं बल्कि याक, खरगोश और अन्य जानवरों से भी प्राप्त की जाती है। कपास के लिए काली मृदा तथा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य है। रेशम कोकून से प्राप्त होता है, यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? इनमें से चलिए बताएंगे, इनमें से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। ये किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा, कोई कार्य नहीं कर रहा है अगर दीवार में धक्का दे रहा है, जबकि कार्य किए गए कार्य का उदाहरण कौन कौन सा होगा? तो देख लीजिए, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना, यह किया गया कार्य एक हो जाएगा। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, यह भी एक कार्य किया गया कार्य है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, यह भी एक किया गया कार्य है। याद रखिएगा आप सभी, किया गया कार्य कौन सा नहीं है? तो लड़के को कमरे की दीवार को धक्का देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यह बन रही कि श्वसन प्रणाली का सही क्रम कौन सा है? श्वसन प्रणाली का सही क्रम कौन सा है? नाक मार्ग, ग्रसनी, श्वसन नली और फेफड़ा है।
ग्रसनी श्वसन नली फेफड़ा। तो याद रखिएगा आप सभी, नाक मार्ग, ग्रसनी, श्वसन नली, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, ये बंडे की साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो साबुनीकरण प्रक्रिया शामिल है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे केचुआ। फ्रेंड केचुआ जो है ये कशेरुकी नहीं है, जबकि छिपकली, मछली और मेढक हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि इनमें से कौन एक वंशानुगत बीमारी है? वंश के आधार पे जो बीमारी होता है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे वर्णधनता। फ्रेंड वर्णधनता जो रोग जो है ये वंशानुगत बीमारी है, वंश के आधार पे ये बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधे में कुछ लक्षण जैसे खुरदरा या चिकना, लंबा या पीला या हरा आदि होते हैं जो युग्मों में आते हैं? ये किसने किया था? तो देखिए ये प्रयोग जो किया था ये किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किस पे? मटर के पौधे पे किया था पहला परीक्षण इसने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वाहितम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश कहा जाता है? तो वाहितम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं हम सभी? तो इसे हम सभी सत्संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं? सत्संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि श्रेणी में जुड़े 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो 9 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो सार्वत्रिक दाता के रूप में जाना जाता है समूह ओ को। याद रखिएगा आप सभी, समूह ओ को सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहा जाता है। सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ए बी समूह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस क्लास में हम सभी साइंस का टॉप 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के ये क्लास कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते आप सभी इसे शेयर जरूर करके जाइएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा।